Hello students, myself Maushmi Bhattacharya from Shet Vidya Mandir English High School CBSE वसई। आज मैं आपको कक्षा 7 हिंदी व्याकरण का पाठ 10 संधि समझाने जा रही हूँ। प्रस्तुत है पाठ का तृतीय एवं अंतिम खंड। प्रथम दो खंडों में हमने संधि एवं उसके प्रकारों स्वर संधि, व्यंजन संधि एवं विसर्ग संधि के बारे में पढ़ा, समझा एवं स्वर संधि के भेदों, दीर्घ संधि एवं गुण संधि के बारे में समझा। प्रस्तुत है स्वर संधि का तृतीय भेद, वृद्धि संधि। यदि पहले शब्द के अंत में अ या आ हो और दूसरे शब्द के प्रारंभ में ए, ऐ अथवा ओ अ हो तो दोनों के स्थान पर क्रमशः ऐ और अ हो जाता है। यही वृद्धि संधि कहलाती है। जैसे अ प्लस ए इज इक्वल टू ऐ, एक प्लस एक इज इक्वल टू एक एक, आ प्लस ए इज इक्वल टू ऐ, सदा प्लस एव इज इक्वल टू सदैव, अ प्लस ऐ इज इक्वल टू ऐ, मत प्लस ऐक्य इज इक्वल टू मतैक्य, अ प्लस ऐ इज इक्वल टू ऐ, महा प्लस ऐश्वर्य इज इक्वल टू महेश्वर्य। इस तरह से हम देखते हैं कि अ वर्ण का कोई भी रूप ए वर्ण के कोई भी रूप के साथ मिलता है तो प्रत्येक परिस्थिति में हमें ऐ की प्राप्ति होती है। इसी तरह से हम ओ औ का उदाहरण देख सकते हैं। अ प्लस ओ इज इक्वल टू औ, वन प्लस औषधि इज इक्वल टू वनौषधि, दंत प्लस ओष्ठ इज इक्वल टू दंतौष्ठ। अ प्लस औ इज इक्वल टू औ, परम प्लस औषध इज इक्वल टू परमौषध, आ प्लस ओ इज इक्वल टू औ, महा प्लस ओजस्वी इज इक्वल टू महोजस्वी, आ प्लस औ इज इक्वल टू औ, महा प्लस औषध इज इक्वल टू महौषध। इस तरह से हम देखते हैं कि अ वर्ण का कोई भी रूप जब ओ वर्ण या औ वर्ण के साथ मिलता है तो प्रत्येक अवस्था में हमें औ की प्राप्ति होती है। स्वर संधि का चौथा प्रकार है यण संधि। यण संधि किसे कहते हैं? इ या ई तथा उ या ऊ के बाद कोई अन्य स्वर आए तो इ या ई के स्थान पर य हलंत तथा उ या ऊ के स्थान पर व हलंत हो जाता है। री के बाद कोई स्वर आए तो री का र हलंत हो जाता है। स्वरों के इस प्रकार के मेल को यण संधि कहते हैं। इसे आप उदाहरण द्वारा और स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। जैसे इ या ई प्लस अन्य स्वर इ या ई के स्थान पर यह हलंत हो जाता है। अति प्लस अधिक इज इक्वल टू अत्यधिक। अब आपके मन में यह प्रश्न उठ सकता है कि अत्यधिक में त आधा कैसे हुआ? जैसा कि मैंने पहले आपसे कहा कि प्रत्येक व्यंजन के साथ स्वर जुड़ा हुआ होता है और यण संधि में पहले ही कहा गया है कि ई या ई के स्थान पर यह हो जाता है, यानी ई या ई हट जाता है। तो जब त से ई की मात्रा हट जाएगी तो त आधा हो जाएगा और यह हलंत अ के साथ जुड़कर पूरा य बन जाएगा। इस प्रकार अति प्लस अधिक इज इक्वल टू अत्यधिक, नी प्लस ऊन इज इक्वल टू न्यून। इसी प्रकार से अन्य उदाहरण भी हैं। दूसरा उदाहरण ऐसा है, उ या ऊ प्लस अन्य स्वर इज इक्वल टू उ या ऊ के स्थान पर वह हलंत हो जाता है। यहाँ भी ई के समान ही होता है। सु प्लस आगत इज इक्वल टू स्वागत। ऊ हट जाएगा तो स आधा हो जाएगा, यानी स हलंत हो जाएगा, आधा हो जाएगा और वह हलंत आ के साथ जुड़कर वा बन जाएगा। इस प्रकार से सु प्लस आगत इज इक्वल टू स्वागत। अब हम री का उदाहरण देखते हैं। री प्लस अन्य स्वर इज इक्वल टू री के स्थान पर र हलंत हो जाता है। पित्र प्लस अनुमति इज इक्वल टू पित्रनुमति। यहाँ पर री हट जाएगा तो त आधा हो जाएगा और र
हलंत और अ के साथ जब त जुड़ेगा तो वह त्र बन जाएगा। इस प्रकार पितृ प्लस अनुमति इज इक्वल टू पितृनुमति। इन विभिन्न उदाहरणों को ध्यान पूर्वक एवं बार बार पढ़ें, जिससे आपको संधि विषय को समझने में आसानी होगी। स्वर संधि का अंतिम भेद है अयादि संधि। इसकी परिभाषा इस प्रकार है कि ए तथा ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो ए के स्थान पर ए के स्थान पर आय, ओ के स्थान पर अव तथा औ के स्थान पर आव हो जाता है। ए प्लस अन्य स्वर इज इक्वल टू ए का अय, ने प्लस अन इज इक्वल टू नयन। यहाँ पर भी यण संधि के समान ए हट जाएगा तो न आधा हो जाएगा, अब अय बन जाएगा ऐसा कहा गया है। तो अ जब न के साथ जुड़ेगा तो न पूरा हो जाएगा और यह हलंत जब अन के साथ जुड़ेगा तो अ के साथ जुड़ने से यह हलंत पूरा हो जाएगा। इस प्रकार नयन शब्द बनेगा, ने प्लस अन इज इक्वल टू नयन। इसी तरह के अन्य उदाहरण भी हैं। अय प्लस अन्य स्वर इज इक्वल टू अय का आय, नय प्लस अक इज इक्वल टू नायक, नय प्लस इका इज इक्वल टू नायिका, ओ प्लस अन्य स्वर इज इक्वल टू ओ का अव, ओ प्लस अन इज इक्वल टू पवन, औ प्लस अन्य स्वर इज इक्वल टू औ का आव, पौ प्लस अन इज इक्वल टू पावन, भौ प्लस उक इज इक्वल टू भावुक। पाठ को कई बार पढ़ें एवं ध्यान पूर्वक पढ़ें, जिससे आपको पाठ समझने में आसानी होगी। अब हम पाठ के मुख्य बिंदु पर दृष्टि डालते हैं। दो शब्दों के निकटवर्ती वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि के तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। जब स्वर के साथ स्वर का मेल होता है तो ऐसी संधि स्वर संधि कहलाती है, जैसे विद्या प्लस आलय विद्यालय। स्वर और व्यंजन के मेल से अथवा व्यंजन और व्यंजन के मेल से होने वाली संधि व्यंजन संधि कहलाती है, जैसे तत् प्लस लीन इज इक्वल टू तल्लीन, वाक प्लस ईश इज इक्वल टू वागीश। विसर्ग के साथ किसी स्वर अथवा व्यंजन का मेल हो तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं, जैसे निह प्लस जन इज इक्वल टू निर्जन, मनः प्लस रथ इज इक्वल टू मनोरथ। स्वर संधि के निम्नलिखित 5 भेद होते हैं। दीर्घ संधि, ह्रस्व अथवा दीर्घ अ, ई या उ के मेल का परिणाम दीर्घ आ, ई तथा उ होता है। री तथा री के मेल से री बनता है। गुण संधि, अ आ प्लस ई इज इक्वल टू ए, अ आ प्लस उ इज इक्वल टू ओ, अ आ प्लस री इज इक्वल टू अर। वृद्धि संधि, अ आ प्लस ए इज इक्वल टू अय, अ आ प्लस ओ इज इक्वल टू औ। यण संधि, ई प्लस ई के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर ई का यह हलंत हो जाता है। उ प्लस उ के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर उ का वह हलंत हो जाता है। री प्लस कोई अन्य स्वर री का रह हलंत हो जाता है। अयादि संधि, ए प्लस अन्य स्वर इज इक्वल टू ए का अय, ओ प्लस अन्य स्वर इज इक्वल टू ओ का अव, आय प्लस अन्य स्वर इज इक्वल टू अय का आय, औ प्लस अन्य स्वर इज इक्वल टू औ का आव हो जाता है। पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ें एवं समझें एवं निरंतर अभ्यास द्वारा उसे और स्पष्ट रूप से समझें। हमारे पाठ का तृतीय एवं अंतिम खंड यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।